हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज फिर घातांक और करनी के छोटे छोटे सवाल और उसके नए ट्रिक के साथ आज हम बताने वाले हैं। हमने कई वीडियो इस तरह की बनाई हैं, उसमें अलग अलग ट्रिक बताए हैं। यहाँ भी आज दोनों करनी और घातांक के सवालों का हल हम किस तरीके से करेंगे, उसका करने का तरीका क्या होगा, कितनी सरलता से हम उसको हल करेंगे, आज की वीडियो में आप देखिए। आइए देखिए और वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। देखिए क्या है, पहले सवाल से हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर घातांक और करनी में देखिए, यहां 16 की घात 3/4। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, का मान बताना है, का मान बताइए। हमें इसका मान बताना है, क्या है, 16 की घात लिखा हुआ है, 16 की घात 3/4। इसका हमें मान बताना है। तो किस तरह से हम निकालेंगे, इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो इसमें अब यहां देखना क्या है, 16 की घात 3/4। 16 जो है इसका हम ये किस उसमें आएगा, वर्गमूल निकल पाएगा इसका, या घनमूल निकालेंगे, या चतुर्थ मूल निकालेंगे, या पंचमूल निकालेंगे। इस तरह से देखेंगे। हमने करनी की घातों में बताया था वीडियो में कि उसमें घातें कैसे कैसे होती हैं, चतुर्थ मूल, पंचमूल, षष्ठ मूल, सप्तमूल, इस तरह से। तो यहीं पर देखिए जो है ये 16 है, तो ये किस संख्या की घात लगाने पर बनेगी वो देखेंगे। जैसे गुणनखंड करेंगे इसके 16 के, क्या आ जाएंगे, तो उस तरह से उस जितने इसके गुणनखंड आएंगे उसी की घात कर देंगे। तो कितने आ जाएंगे, 2 की घात 4, यानी 2 जो है 4 बार आ जाएगा। यहां पर अगर हम 16 के गुणनखंड करते हैं तो कितने आ जाते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस तरह से यहाँ 2 की घात ये 4 हो जाएगा, 2 की घात 4। और बाहर क्या है इसमें, 3/4। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी कि हमने इसको ये 2 की घात 4 के रूप में लिख दिया 16 को, और बाहर आ गया 3/4 बराबर। अब यहां ये 2 है तो ये 2 रहेगा, और इसकी जो अंदर की घात है ये 4, ये बाहर अगर इसमें आ जाएगी तो गुणा हो जाती है। पहले बताया था ना कि अगर एक घात अंदर है एक बाहर है तो उसकी क्या होती है, गुणा होती। हमने करने के नियम में बताया था, उसमें इसमें ऐसा है। तो यहां आ जाएगा 4 गुणा 3/4, 2 की घात 4 गुणा 3/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहां बचेगा 2 की घात 3। ये बात समझ में आ गई, जो घात से 4 से 4 कट गया, और यहां पर बचा 2 की घात 3। इसका मान कितना होता है, 2 की घात 3 का। अब इसका हम क्या है, क्या कर देंगे, 3 बार इसका गुणा करेंगे, यानी क्यूब हो जाएगा इसका। 2 दूनी 4 दूनी 8, और यही क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से निकालते हैं। इसी क्रम में आगे देखिए। अब दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है। यदि सवाल आता है 0.0124, ये संख्या है, ध्यान दीजिए। अगर इस तरह की संख्या है तो अब इसका घात क्या लगेगी, देखिए यहां पर 1/5, इसका ध्यान देना है। इसके यहां पर हम 2 तरीके से बताएंगे, दोनों तरह से। जैसे 0.01024 है, ये इसका दशमलव है, और आपको लगता है दशमलव कैसे होगा, दशमलव हटाना है तो उसके बटे में हटा सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, दशमलव का 1 तो यहां आ जाएगा आपका 24/1 हो जाता है, और जितने भी अंक आगे होंगे उतने ही जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 जीरो लग जाएंगे इस तरह से, और इसकी घात हो जाएगा 1/5। अब ये 1024, और ये है आपका कितना है, ये 1 लाख। अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसकी घात क्या बनेगी वो देखना है। जैसे यहां पे हमने ये 16 की 2 की घात 4 बनाया, ऐसे यहां पर ये क्या बनेगा, ये ध्यान देना है। इस पर आगे सवाल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 की घात 5, और ये बटे ये बनेगा 10 की घात 5, और इसके सबके बटे कितना हो जाएगा, 1/5। ध्यान दीजिए, इसका ये 4 है, अगर हम इसको करेंगे जैसे 4 चौक 16, 4 का पढ़ा, यानी 4 जो है 5 बार उसकी गुणा होगी,
4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका होते हैं 256 और 256 चौका होते हैं यानी 1024। तो यहां आ जाएगा। अब इसका यह आ जाता है बराबर क्या आ जाएगा 4/10 और ये जो घात यहाँ दोनों जगह लग रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, ये दोनों की एक समान है ना, तो ये बाहर आ जाएगी 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा 4/10। अब 10 से 4 को भाग कर देंगे तो दशमलव आ जाएगा 4, 0.4 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे 0.4 आंसर, 6.4 लिख दिए सीधे, 0.4। इसका शॉर्ट अगर आप इस तरह से आप नहीं करना चाहते, शॉर्ट करना चाहते हैं, सीधा है 1024 जो है वो क्या है 4 की घात 5 बनेगा इसका। तो यहां जाएगा 0.4 इसकी घात 5 और बाहर आ जाएगा 1/5, सीधे सीधे इसका हमने ये कर लिया। इसमें 1 लाख की जरूरत है नहीं नीचे जीरो लगाने की। अब इसका करेंगे क्या 0.4 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया बराबर कितना आ जाएगा 0.4 आंसर। ये इसका एकदम शॉर्ट टिक है कि इस तरह से हम इसको सवाल यहां कर सकते हैं, दोनों का आंसर समान आएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। आगे देखते हैं सवालों को ध्यान से देखिए, इनको ध्यान क्या है इसमें, केवल उसका ध्यान देना है कि हम घात को कैसे जोड़ते, कैसे घटाते, कैसे उसका क्या निकालते हैं, उसको देखना है। अगला सवाल है, ध्यान देना है यहां पर 16 की घात 0.16, यहां देखिए ध्यान से, 16 की घात आ गया कितना 0.16 गुणा 2 की घात 0.36। यहां ध्यान दे, इसका मान हमें निकालना है, का मान निकालना है हमें से। अब कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान दीजिए, इसका कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल। जब आप एक बार देखेंगे तो आपके सर एकदम याद हो जाएगा। यहां है 16, अब पहले ही बताया था 16 को फिर उसी रूप में लेकर के आएंगे कि 16 किसकी घात बनेगा, आधार क्या होगा, इसमें घात क्या होगी ये देखना है। 16 में आधार क्या बन जाएगा इसका 2 और घात बन जाएगी इसकी 4 और इसकी घात कितनी आ जाएगी 0.16 गुणा 2 0.36। अब इसमें क्या करेंगे 4 से इसे गुणा कर दीजिए, 16 चौका 64 होता है, तो यहाँ 2 की घात आ जाएगा 0.64, ये 0 लगा देंगे, यह आ जाएगा 2 की घात 0.64 और यहाँ गुणा 2 की घात 0.36। और देखिए जब आधार बराबर होते हैं, आधार गुणा में बराबर होते हैं तो उनकी घात जुड़ जाती है, ध्यान रखना है। तो कितना आ जाएगा 2 की घात ये जुड़ जाएगा 36 और ये 64 दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, यानी 100 इस तरह से हो जाएगा 100, यानी दशमलव लग जाएगा 2 अंकों के बाद, तो यहां आ जाएगा 1.00 और जिसका मतलब होता है 2 की घात 1। क्या होता है 2 की घात 1 होता है। एक घात का मतलब होता है जितनी घात होंगी उस संख्या की उतनी बार गुणा होगी। 2 घात 2 बार गुणा, 3 घात 3 बार गुणा, तो यहाँ घात कितनी है 1 है ना, तो इसलिए उसका उत्तर क्या जाएगा, आंसर क्या जाएगा 2। तो इस तरह से हल होगा, इसका मान आ जाएगा 2। यही आगे नेक्स्ट सवाल देखिए। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, देखिए 64 की घात -2/3 गुणा 1/4 की घात -2 का मान क्या होगा। का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना हमें, ध्यान दीजिए। इसका यहां पर है 64 की घात -2/3 गुणा 1/4 की घात -2। इस तरह का सवाल जब आता है तो हम किसी तरह से करते हैं, उसका देखिए क्या तरीका है। यहां अब 64 जो है हम इसको संख्या में लिखेंगे आधार और घात में। आधार क्या बनेगा इसका, घात क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। इसका 4 की घात 4 चौक 16 चौका 64, तो 3 आ जाएगा ना, यानी 4 की घात 3, ये जो है 64 का बन गया। यहां बाहर वही रहेगा माइनस का 2/3 गुणा 1/4 उसकी घात -2। अब यहां लिखा हुआ है 3 माइनस या घात इसकी 2/3
अब हम इस 3 को बाहर ले आएंगे, यहां ध्यान दीजिए इसका, यानी 4, और ये जब यहां आ जाएगा 3 और घात है माइनस की 2/3, ये 3 बाहर आ जाएगा तो गुणा होगी, गुणा का है, तो हम इसको क्या करेंगे, -3 गुणा 2/3 इस तरह से लिख सकते हैं ना, यानी 3 बाहर आना था, गुणा हो गया, माइनस था, माइनस हमने इसे बाहर लिख दिया, तो इसमें कोई दिक्कत, 1/4 और इसकी घात माइनस का 2। अब यहां 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां बचेगा 4 की घात -2 और यहां बचेगा गुणा 1/4 की घात माइनस का 2। अब ध्यान दो इसका, यहां भी -2 और यहां भी घात -2 है। अब क्या होगा, मैंने बताया था कि अगर घात माइनस की है उसका हम उल्टा कर दें, पलट दें उसको, तो उसकी घात क्या बन जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसे घुमा दें ऐसे पकड़ करके, तो ये 4 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा। ऐसी ये है, ये संख्या भी बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 1/4 की घात 2 हो जाएगा, तो यहां गुणा ये कितना हो जाएगा, 4 की घात 2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये ऊपर हो जाएगा, चिन्ह हमारा प्लस का हो जाएगा, और बटे में 1 के बटे का कोई मान नहीं होता ही, तो इसलिए आ जाएगा 4 इससे कट जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा, 1 आंसर। इस तरह से आगे देखते हैं। इसी तरह से आगे भी देखते हैं सवाल कैसे है। 8/125, ध्यान दीजिए इसका, 8/125 और इसकी घात है माइनस के 4/3 बराबर 8/125 की घात -4/3। इसका हमें निकालना है, क्या आंसर आएगा, कैसे मान निकलेगा इसका, क्या आना है, ध्यान दीजिए इसका। अब यहां क्या है, माइनस के 4/3, इसकी घात है माइनस की, और हम इसको अगर इस संख्या को बदल देते हैं तो क्या हो जाएगी, घात प्लस में आ जाएगी ना, यानी कि मतलब इसका ये हो जाएगा 125/8, तो घात क्या हो जाएगी इसकी, 4/3 प्लस में हो गई ना, क्योंकि घात अगर माइनस में है तो इस संख्या को बदल देते हैं इस तरह से, नीचे के ऊपर, ऊपर की नीचे। अब इसका है, यहां ध्यान दो, इसका करना क्या है, इसमें 125 है, इसका आधार और घात क्या होगी हमें वह निकालना है, तो यहां हो जाएगी 5 पंजे 25 पंजे 125, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 बटे यानी घात 3 और 8 जो है ये भी 2 की घात 3 हो जाएगा, और सब की घात कितना आ जाएगा, 4/3 और बराबर। अब देखिए 5/2 की घात, यहां भी 3 यहां भी 3 बराबर है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5/2 इसकी घात कितनी आ जाएगी, ये 3 बाहर आएगी ना 3, और गुणा 4/3। समझ लीजिए इसको, ये घात बाहर आनी है तो दोनों घात बराबर है, तो दोनों की वही काम करेंगे ना, तो इसलिए 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5/2 की घात 4। और इसका मतलब क्या होता है, अगर 5/2 की घात 4 है तो इसका क्या होता है, इसका क्या करेंगे, जैसे हम वर्ग करते हैं, घन करते हैं, इसी तरह से इसकी 4 बार गुणा करके करेंगे, कर दीजिए इसकी गुणा, 5 की 4 बार, 5 पंजे 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 पंजे 625, तो ये 625 आ जाएगा, और बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ गया 625/16 आंसर। इस तरह से आगे सवाल नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए क्या, ये कोष्टक है महिला, और यहां पर क्या आ जाएगा, छोटा और n√x की घात 2, इसकी घात n/2 महिला कोष्टक और इसकी घात 2। हमें इसका मान निकालना है, इसका मान कैसे आएगा, इस तरह का सवाल आता है। इसके का देखिए, यहां ये आपको दिखाई दे रहा है, इसकी घात कितनी है, यहां 2 है ना। अब हम यहां से जब ये कोष्टक हटा देंगे, महिला कोष्टक इसे हटा देंगे, यहां से अलग हो जाएगा, तो यहां पर n/2 है, तो गुणा 2 हो जाएगा, ये यहां जाएगा n√x की घात 2, और यहां जाएगा n/2 गुणा 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, n/2 था ना, और यहां गुणा में था, ऐसी संख्या कट जाती है, तो यहां क्या बचेगा, ध्यान दीजिए इसका, यहां क्या बचेगा, n√x की घात 2 और इसकी घात n, क्योंकि 2 से 2 कट गया,
n बचा, n आ गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या आएगा आगे देखिए, अब यहाँ जब ये रूट है यहाँ पर n रूट, और ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 1/n। यहाँ पर जैसे कहीं पर 2 ऐसे होता तो हम इसे क्या लिखते हैं 1/3, यहाँ अगर 4 होता तो 1/4, यहाँ जो भी संख्या होगी वो बटे 1 के बटे में हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ जब लिखेंगे हम क्या लिखेंगे x⁻2, और यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा यो n/n। देखिए n/n, और भाग होती है बटों में भी होती है, यानी बटे में जो संख्या होती है उसकी भाग होती है, तो n से n कट जाएगा, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा x⁻2। तो इसका मान आ जाएगा x⁻2 आंसर। इस तरह से ऐसे आएगा। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है, यदि √3, ध्यान दीजिए सवाल का यहाँ पर जैसे लिखा जा रहा है उसको भी देखते रहना है कैसे लिखा जा रहा है। √3⁵ गुणा 9⁵2 बराबर 3⁵n गुणा 3√3। ध्यान दीजिए इसका, अगर ये है ऐसे लिखा हुआ है, यदि √3⁵5 गुणा 9⁵2 बराबर 3⁵n गुणा 3√3, ये 3 है, ये √3 है, तो इसमें क्या करना है n का मान बताना है। इसमें क्या का मान बताना है, n का है। अगर ऐसा है हो तो n का मान बताइए। हमें किसका मान निकाला, ये जो घात इसकी n लग रही है, यहां घात क्या होनी चाहिए, इसका मान क्या होगा वो निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। अब यहां देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिए इसका, जैसे यहां लिखा हुआ है √3⁵5 लिखा हुआ है, और ये रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब क्या होता है, यानी वर्ग 2 का। जैसे यहाँ 2 होता है ना, 3, 4, 5 लिखते हैं तो 2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ 3⁵5 है तो ये 5/2 आ जाएगा। क्या जाएगा 3⁵5/2 गुणा 9⁵2 बराबर 3⁵n गुणा, ये 3 लिखा हुआ है तो 3⁵1 का लगा देंगे, क्योंकि घात एक संख्या की अकेली घात 1 होती ना, और इसी क्या जाएगी गुणा √3 का मतलब हो जाएगा 1/2, इसकी घात हो जाएगी। अब यहां देखिए क्या करना है, यहां ये घात आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। गुणा में घात जुड़ती है ना, पहले इसका बना लीजिए। यहां बनाइए अभी 3⁵5/2 गुणा, ये जो 9⁵2 लिख रहा है, लिख दिया ना, तो इसे भी हम कर सकते हैं 3⁵2 इस तरह से। देखिए ये इसका भी घात और आधार बन गया, और ये बराबर आ जाएगा 3⁵n गुणा 3⁵1 गुणा 3⁵1/2। इसे जोड़ दीजिए, यहाँ भी आधार बराबर है, तो ये घात जुड़ जाएगी, ये घात ये आपस में जुड़ जाएंगी। जोड़ दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 3⁵5/2 प्लस 2 दूनी 4, ऐसे गुणा हो जाती है घात की। देखिए ये घात और 3⁵2 अंदर है, और एक घात उसकी बाहर लग रही है, तो हमें क्या करना है, जोड़ना नहीं है, गुणा करनी है उनकी। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। कभी कभी क्या होता है कि 4 आना चाहिए, आप 2 जोड़ दीजिए तो 4, गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा। लेकिन अगर 2 और 3 होगा तो यहाँ होती गुणा है, गुणा करते हैं यहाँ पर, ये ध्यान देना है। तो यहाँ आ जाएगा 3⁵n प्लस 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए करना क्या है, यहाँ एक घात जुड़ जाएंगी, जैसे 2 है, अगर हम इसका ऐसे 2 लेते हैं तो इसे गुणा हो जाएगी, 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3⁵13/2 बराबर, और यहाँ क्या आ जाएगा 3⁵n प्लस 2 और 3/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ आधार बराबर हो गया। जब दोनों तरफ कोई संख्या बराबर हो जाती है तो वो समझ लिए तुलना होगी उसकी दोनों की, ये खत्म हो गया, आधार बराबर हो गए। अब क्या बचता है यहाँ पर 13/2 बराबर n प्लस 3/2, या ऐसे लिखेंगे। अब ये संख्या अगर हम 3/2 है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना, क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं
तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर ये 3/2 का पक्षांतर इधर करेंगे, क्योंकि ये इसकी जैसी संख्या है, n का मान निकालना है तो हमें ये संख्या इधर लानी होगी। तो यहाँ करके हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो हम सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर 13/2 माइनस 3/2। अब यहाँ घटा दीजिए n बराबर 10/2, क्योंकि 13 यो आहार बराबर दोनों का, अगर ऐसे भी 2 आएगा तो इसलिए 13 में से 13 घटा दे 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10, और 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार, तो बराबर क्या जाएगा 5 आंसर। इस तरह से आंसर आता है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। तो आपने देखा आज की वीडियो में जो करने की और घातांक के कुछ सवाल है, उनका ट्रिक क्या है, उनका अलग अलग नया तरीका क्या है, ये हमने कई वीडियो में बता चुके हैं। और इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में भी आते हैं, तो आपकी याद हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको नंबर जरूर मिलेगा। आज की आशा करते हैं कि वीडियो जरूर समझ में आया होगा। आया तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ नए अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।